नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज गिरिडीह जनपद देवरिया मुख्यालय से 40 से 45 किलोमीटर दूर आज हमारी टीम आ चुकी है। बरहज विधानसभा के यह मैल जो माँ सरजू के तटे सतह पर जो है कि देवराहा बाबा के यह जो है कि स्थान है और मठ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारी टीम आई है और मैं दिखलाना चाहूँगा। और यह देवराहा बाबा का यह तपोभूमि जो है, और मैं बताना चाहूँगा कि यह तपो जो है कि ऐसे ही नहीं किया कहा गया। भगवान जो है कि इस मट्टी को जो है कि चूमे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि देवराहा बाबा एक राजनेता आया हुआ करते थे और यहाँ आकर के बाबा का आशीर्वाद लेते थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यह मचान दिख रहा है दोस्तों, इसी मचान से जो है कि बाबा आशीर्वाद दिया करते थे और बाबा का कुछ रहस्यमयी जीवन रहा है दोस्तों। और इसी मचान से बैठ करके बाबा अपने पैरों से जो है कि आशीर्वाद दिया करते थे। जैसे कि पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे ऐसे हस्तियां आकर के बाबा का आशीर्वाद लेती थी और इस मठ का जो है कि मुख्य पुजारी हैं। और आइए मैं इनसे जो है कि जानकारी लूंगा। सबसे पहले तो महाराज जी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भैया आशीर्वाद है। महाराज जी, यह आप बाबा के जो है कि समाधि के पहले से समाधि के बाद जो है कि आप जो है कि इस मंदिर का जो है कि आप पुजारी। मैं बाबू 70 में कान्हा से योगी बने और 90 में महाराज समाधि लिए। बाबा के सेवा में काफ़ी दिनों तक जीवन यापन किया तथा यह पावन भूमि पर बाबा के समाधि लेने के बाद 2006 में यहाँ का चार्ज मैंने संभाला। इसके पूर्व महाराज जी के साथ में वृंदावन हुआ या इलाहाबाद हुआ, काशी हुआ, हरिद्वार हुआ, आजा स्थलियों पर महाराज जी का जब प्रस्थान होता तो जाते थे। विशेषकर काशी में ही हम वास करते थे, क्योंकि मेरा बाल अवस्था शिक्षा यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे। लेकिन बाबा का बड़ी असीम दया थी। बाबा के पास में यह नियम था कि जो पास में रहता है वही, फील्ड से बाहर जो जाता है वो पास में नहीं रहता था। लेकिन बाबा की बड़ा कृपा और दया थी, जिसके चलते मैं शिक्षा भी ग्रहण किया, साथ ही साथ बाबा की सेवा में भी निवास करता था। महाराज जी, सुनने को मिलता है कि बाबा जो है कि जल में जो है कि घंटों घंटों जो है कि तपस्या भैया हो शरीरांत संचारी वायु प्राण। जैसे योगी का कुंभक सिद्ध हो जाता है, उसको जल में दीर्घ काल तक रहना या भू समाधि दीर्घ काल लेना या धरातल पर दीर्घ काल कान्हा से जीवन यापन गोपनीय ढंग से करना, उसके लिए सामान्य होता है। अतः महाराज जी के लिए का नाम से सब सामान्य चीज़ें था। अतः राम जी की इच्छा से जल पर चलना, जल में का नाम से जल स्तंभन करके दीर्घ काल तक जल के भीतर में निवास करना, और ये सब महाराज जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य था। जी महाराज जी, इस मंच से पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे, क्या सत्य है? पैरों से जो बड़ा भाग्यशाली था, जो बड़ा महान था, बड़े पुण्य आत्मा था, उसको उनके चरण मिलता था। ये नहीं कि यही आवा बाबा उसको चरण मिल जाता था। अतः चरण से आशीर्वाद का लोग श्रद्धा निष्ठा से महाराज जी का चरण स्पर्श कोई करना चाहता था। बाबा का इच्छा होती तभी चरण का स्पर्श कोई करता था, ऐसे नहीं कि जय हुई बाबा का चरण स्पर्श करे। अतः आशीर्वाद तो बाबा का वही मुद्रा हमेशा हाथ से ही देते थे। हाँ। महाराज जी, यहाँ पर सुने कि राजनेता, बड़े बड़े राजनेता भी आया करते थे महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा के चरणों में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो लोग गाय भैंस जो पाल रहे हैं, जो पशुओं को रख रहे हैं, दूध पी करके जो छुट्टे बच्चे जो छोड़ दे रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए भाई, सबको सद्भावना होनी चाहिए। गौ भी एक माता है, पशु भी एक जीव है। और आज की परिवेश में, आज की आधुनिक स्थिति में ऐसा हो गया कि अपने माँ बाप को भी भार समझ रहे हैं बुढ़ापा अवस्था में। अब बताइए, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, दूध पिलाया, वह वृद्ध होता है तो उसको भी रोटी पानी जल तक ले नहीं देते हैं लोग। तो गौ माता और पशुओं के संदर्भ में उन लोग को क्या कहा जाए, पशुवत बुद्धि है। हाँ, सरकार एक नियम लगा दे कि जो गौ छोड़ता उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल से कोई नहीं छोड़ेगा, सब बांध के खिलाएगा। ये क्या कि दूध पी लेने के बाद रोड पर छोड़ देने। हाँ, गौ कितने किसके पास पशु है,
उसका का नाम से जी लेखा जोखा सरकार ले ले का उस पर रोक लगा दे। देखिए सब छोड़ना बंद कर देंगे सर। जी ऐसे तो जनता बड़ा जी। खाली लाभ के लिए। सरकार की कुछ योजनाएं यहाँ मिल रही है कि नहीं? सरकार की योजना तो अभी कोई वैसी नहीं है। जी आग्रह करेंगे सरकार से कि महापुरुष की अंतर्भूमि अंतर्राष्ट्रीय भूमि है, जी इसको सरकार थोड़ा विशेष ध्यान दे। रोड नहीं देख रहे हैं कैसा अभी। जी, मैं देखा हूँ इसीलिए तो कई बार मैंने आग्रह किया रोड वोड के लिए, जी कई सरकारी तंत्र लोग लगा भी, जी लेकिन अब आप सामने देख ही रहे हैं। जी 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 ये कहने से राम जानकी मार्ग से दे रहा हुआ स्थान जुड़ा हुआ है जी। जी जी ऐसे स्थिति में क्या नाम से और जीर्ण शीर्ण पड़ा है, दिन दिन पड़ा है रोड जी, जी 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 देख ही रहे हैं। जी आश्रम पर भी विशेष जद्दव करके पर्यटन केंद्र घोषित हो चुका है, जी 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 किंतु राम जी की इच्छा से जैसा ध्यान चाहिए वैसा जी 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 ऊपर से थोड़ा आदेश भी आता है। तो यहाँ के राजस्व विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी लोग हैं जी 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 जो कि उसको पोतलीप के बराबर कर देते हैं। हाँ, ढाके रहते हैं जी। जी अच्छा, हमें इतना मौका नहीं कि इनके पीछे करें और इनके पीछे पड़े, इनके दंडात्मक कार्रवाई ऊपर से करवाएं जी। जी 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 तो हालांकि जोगी जी का बहुत प्रेम है, उनके स्नेह को सराहा जा सकता है। जी चूँकि हमारा महाराज देवरावा से जी अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, नवीनाथ जी से बड़ा का नाम से महाराज जी का लगा था। सब लोग आते थे, बाबा के दर्शन में बड़ा प्रेम था। जी पूज्य गोरखनाथ का जो मंदिर स्थापित है वहाँ के जी जो वर्तमान में रामानु शास्त्री हैं तथा और जो विद्वान वहाँ लोग हैं, जी उन लोग का एक दिन चर्चा हो रही थी। बोले बाबा नहीं दे रहा, बाबा नहीं आकर के यह जी गोरखनाथ मंदिर का जो मूर्ति स्थापित किए हैं। जी जी तो उस स्थान से महाराज जी का बड़ा लगाव था। जी वर्तमान में योगी जी भी जब कहना से मुख्यमंत्री देश का हुए तो उन्होंने उद्घोष किया जी कि देवरावा बाबा स्थली तथा गोरखनाथ को योग का केंद्र बनाया जाएगा, जी जी प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। तथा गोरख योगी जी कई बार बेचारे बोले भी कि जी स्थान को हम लोग विशेष जी देवरिया में मेडिकल कॉलेज तो देवराहा बाबा के नाम से स्थापित हो गया है महाराज जी। हाँ, देवराहा के नाम से मेडिकल स्थापित, एक देवराहा के नाम से यहाँ पर यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने घोषित किए थे योगी जी ने। जी 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 लेकिन तो यहाँ के कुछ राजस्व विभाग के ही कर्मचारियों को दोष दे रहा हूँ कि गलत सरल अभिलेख लिख दिए, सब गलत नोटिस लगा दिए, जी 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 जिसके चलते वो हमारा विद्यालय चला गया। जी वो कृषि मंत्री जो हैं बेचारे का नाम शाही जी अपने क्षेत्र में लेके गए, जी 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 और इसमें दोष राजस्व विभाग का ही है। जी 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 जोगी जी का कोई तो बहुत आगाध प्रेम है देवराहा के नाम से। तुरंत बाबा के चरणों में बेटा राजनेता से लेकर के राजा महाराजा से लेकर साधु संत महात्मा से लेकर के सभी बाबा के का नाम से चरणों में आते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जी हाँ, सन्यासी, उदासी, वैरागी और वैष्णव, जी ऐसा कोई परंपरा नहीं थी महाराज जी। जी जी यहाँ तक कि अवघड़ तक ले भी बाबा को अपना आचार्य मानते थे। जब महाराज समाधि लिए जी जी तो अवघड़ों के आचार्य जो भगवान अवधूत भी बाबा के बड़े प्रिय थे, जाते थे जी। जी और उस समय भी अवघड़ पंथ के लोगों ने भी बाबा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया जी कि मेरे संप्रदाय के यानी मेरे प्रमुख महान संत का नाम से समाधिस्थ हो गए, हम लोग के बहुत खेद है। और संत समाज जो है बाबा के प्रति अपनी सभी निष्ठा जागृत करता था, चाहे देवराहा बाबा को, चाहे शंकराचार्य होकर, चाहे रामानुजाचार्य होकर, चाहे रामानंदाचार्य होकर, तो या गौड़िया संप्रदाय के होकर, चाहे किसी संप्रदाय, बाबा के अंदर कोई संप्रदायवाद नहीं था। सबके प्रति बाबा का स्नेह प्रेम और समता था। सब बाबा के प्रति कृतज्ञ थे और बाबा को भी सबके प्रति निष्ठा स्नेह भाव भरा रहता था जी। महाराज जी, एक मैं बाबा का मैं वीडियो देखा हूँ, और जो आज ये राम मंदिर भव्य जो बन करके तैयार हो चुका है, महाराज जी ने अपने मुख से जो है कि कहे थे और आज ये जो है कि सत्य साबित हो गया। 1989 में जब महाराज इलाहाबाद हरिद्वार के कुंभ में जब गए थे, जी जी उस समय का नाम से महाराज जी विश्व हिंदू परिषद का नाम से वो मंच लगा था, जिस पर शंकराचार्य चारों पीठ के तथा सभी समस्त समुदाय के आचार्य और सन्यासी, उदासी, वैरागी तथा हरिद्वार, अयोध्या, काशी, मथुरा तथा दक्षिण भारत के सभी संत समुदाय वहाँ विद्यमान था। उसी में महाराज जी प्रस्थान किए थे और बाबा ने
जो राम जन्मभूमि का जो है 5 शिला थी उसका भी स्पर्श की आशीर्वाद दिए, तथा राम जी के मंदिर का भी निर्माण करके लकड़ी का लोग बनाए थे, उसको स्पर्श किए। वो बोले बच्चा मेरा शुभकामना आशीर्वाद है, और एक दिन समय ऐसी आएगी कि राम जन्मभूमि निर्विवाद कानून से निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है बच्चा। राम का स्थान, राम जन्मभूमि पर मंदिर राम का अवश्य बनेगा, यह मेरा शुभ आशीर्वाद है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिल करके इस कार्य को संपन्न करें, में ऐसे कोई संदेह नहीं है बेटा जी। एक लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगा महाराज जी का जन्म कब हुआ और जन्म के बारे में सत्यता क्या है, कुछ जानकारी? देखिए, जन्म के संदर्भ में जहाँ पर आप कह रहे हैं जी तो महाराज योगी थे जी। और योगी कहीं मरता नहीं है जी। बिल्कुल जी। बाबा की जीवनी बड़ी विलक्षण मिलती है जी। कुछ लोग किंवदंतियाँ, कुछ लोग आटपटांग कहते हैं जी। लेकिन महाराज जी की जीवनी बड़ी विलक्षण है, क्योंकि महाराज जी वैष्णो देवी में भी वहाँ दीर्घ काल तक रहे हैं जी। और वहाँ तप किए हैं, भगवती का दिग्दर्शन हुआ है। उसी प्रकार से का नाम से अपने ग्रंथ में एक लिखे हैं रामकृष्ण परमहंस जी कि दक्षिण भारत से कोई दिगंबर वेश में आए, मुझे का नाम तो उपदेश दिया जी। ये रामकृष्ण परमहंस जी का यह कथन है। तथा उसी प्रकार से राम जी की इच्छा से महाराज जी के मुखारबिंद से अपने कभी काल आप लोग जैसे जिज्ञासु बाबा के काल में जिज्ञासा किए हैं, बाबा आपके जन्म की क्या स्थिति है, कहाँ प्रादुर्भाव हुआ आपका, कैसे, तो बाबा ने उन पत्रकार भाइयों से और यही मीडिया वालों से भाव अभिव्यक्त किए हैं कि बच्चा मेरा जल से प्राकट हुआ है, मेरी ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा, साधु का कोई आयु का कोई सीमा नहीं होती है। इस प्रकार से महाराज जी कभी यूट्यूब पर देखेंगे तो महाराज जी अपनी वाणी से व्याख्यान देते रहेंगे। तथा दसड़ा कप्तानगंज से हैं। बताइए, कप्तानगंज से चल करके आए हुए हैं और देवरिया योगी राज देवराव बाबा के तपोस्थली है और जो है कि दर्शन करने के लिए आए हैं। कब से आते हैं सर आप? हम पहली बार आए हैं, सुने रास्ते में कि बाबा का स्थान तपोस्थली है, तो हम टीवी पे यूट्यूब चैनल पे इनका हम हमेशा देखते हैं प्रसारण। जी। और बाबा जी तो दिखाई नहीं दे, शायद यही है कि कोई दूसरे हैं। जी। तो उनका हम हमेशा सत्संग सुनते हैं। जी। हाँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर एक मेरे भाई है। भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं? हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार से कहाँ से? गोपालगंज जिला। गोपालगंज से चल करके आए हैं। विजयपुर से चल कर आए हैं बाबा महाराज जी का ये जो तपो स्थली यहाँ दर्शन करने के लिए। जी, सौभाग्य की बात है कि दर्शन का मौका मिला है। हम लोग बचपन में हमारे होश महाराज जी को आप देखे थे? हम देखे नहीं थे, लेकिन बचपन जब हमारा था तो महाराज जी जिंदा थे, जी। यहाँ पे जीवित थे और यहाँ पर रहते थे वो। जी। ये पूरा एहसास है हमारा। जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये बिहार और गोपालगंज से चलकर यहाँ एक उस समय भी जब इंदिरा गांधी जी आई थी इनके यहाँ, जी तो उस समय लोग पूरा याद है कि इंदिरा गांधी यहाँ पर आई हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ आते थे, लोग आशीर्वाद हाँ, सब आशीर्वाद लेने आते थे। जी। देख सकते हैं दोस्तों, यह देवरिया को ऐसे ही लोग जो है कि देवों के नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि जो है कि यह देवराव बाबा की तपोस्थली है और इनके नाम से जो है कि देवरिया को लोग जानते हैं। और मेरे वीडियो में